नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर में करनी सेना और ग्राम पंचायत पुछड़ी की वर्तमान ग्राम प्रधान के पति शकील अहमद के बीच गंभीर विवाद सामने आया है। मामला सामाजिक कार्यों के लिए चंदा संग्रह, अवैध आधार कार्ड सेंटर और रंगदारी के आरोप प्रत्यारोप से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। बता दें, करनी सेना की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि संगठन सामाजिक कार्यों के लिए आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न पदों पर आसीन लोगों से सहयोग लेता है। इसी क्रम में संगठन के पदाधिकारी रामनगर क्षेत्र में सहयोग के लिए संपर्क कर रहे थे। संगठन का दावा है कि इस दौरान ग्राम पंचायत पुछड़ी की ग्राम प्रधान हसन नरगिस के कार्यालय में संगठन के सदस्य पहुंचे, जहां प्रधान पति शकील अहमद से उनकी मुलाकात हुई। बातचीत के बाद शकील अहमद ने स्वेच्छा से 11,000 रुपये की धनराशि सामाजिक कार्यों के लिए दी, जिसकी विधिवत रसीद संगठन ने जारी की। संगठन का आरोप है कि इसके बाद 24 दिसंबर 2025 को प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के भाई पवन चौधरी अपने बच्चों का आधार कार्ड अपडेट कराने ग्राम शक्तिनगर पुछड़ी स्थित एक आधार सेंटर पर पहुंचे। वहां 2 आधार अपडेट के नाम पर 600 रुपये वसूले गए, जो ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। संगठन का कहना है कि निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि लिए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन को इस मामले से अवगत कराया गया। जब पुलिस टीम के साथ संगठन के पदाधिकारी बताए गए आधार सेंटर पर पहुंचे तो वहां ग्राम प्रधान पति शकील अहमद, उसके सहयोगी और अन्य लोग मौजूद थे। आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान शकील अहमद ने संगठन के सदस्यों के साथ गाली गलौज की, अभद्र व्यवहार किया, साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी। दूसरी ओर ग्राम प्रधान पति शकील अहमद ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा, करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी द्वारा उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी और इसके चलते ही विवाद शुरू हुआ। वहीं मामले में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया, दोनों पक्षों की शिकायत प्राप्त हुई हैं। पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की छुट्टी कराने के बाद में अपना आधार कार्ड अपडेट करा के लाया। जिस हिसाब से आधार कार्ड अपडेटिंग का काम चल रहा है, तो वहाँ कैफ़े में या तहसील में उसके लिए अभी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आगे का समय दे दे रहे हैं। लेकिन वो 1 घंटे के भीतर आधार कार्ड अपडेट कैसे होगा? असल आधार कार्ड अपडेटिंग का काम चल रहा है संपूर्ण उत्तराखंड में। तो जो मेरा बड़ा भाई हैं, वो अब बच्चों की छुट्टी कराने के बाद में अपना आधार कार्ड अपडेट करा के लाया। जिस हिसाब से आधार कार्ड अपडेटिंग का काम चल रहा है, तो वहाँ कैफ़े में या तहसील में उसके लिए अभी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आगे का समय दे दे रहे हैं। लेकिन वो 1 घंटे के भीतर आधार कार्ड अपडेट कैसे हो गया? तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे भी आधार कार्ड अपडेट कराना था। तो मैं भाई से पूछा, मैंने कहा आधार कार्ड कहाँ अपडेट करा के लेके आए? उसने बोला कि यहाँ नई बस्ती में एक प्रधान के बोर्ड लगे हुए हैं, उसके अंदर एक आधार सेंटर है, वहाँ हो रहे हैं। तो उससे पूछने के बाद में मैं तत्काल रामनगर आया। रामनगर आने के बाद में ये संबंधित सूचना, आधार कार्ड सेंटर की सूचना मैं एसडीएम महोदय को, रामनगर एसडीएम महोदय को दी। इसके बाद एडिशनल कमिश्नर महोदय को दी। उसके बाद रामनगर कोतवाल को दी। रामनगर कोतवाल महोदय द्वारा रामनगर से चीता मेरे साथ चीता वहाँ पर जहाँ पे आधार सेंटर है, वहाँ पर चीता भेजी और चीता के साथ में हम संगठन के पदाधिकारी, चीता जो पुलिस प्रशासन है, उसको जहाँ पर आधार सेंटर चल रहा है वो स्थान दिखाने के लिए वहाँ गए। जब हमने एंट्री वहाँ करी अंदर को, जब स्थान दिखाने के लिए जैसे हम गए, वहीं से शकील अहमद और उसके भाई और उसके समर्थकों द्वारा सीधा हमारे से ये कहा गया कि आप मुस्लिम क्षेत्र में कैसे घुस गए। हमारे को तानाशाही दिखाते हुए हमारे साथ गाली गलौज, जान से मारने की नीयत से हम पे हमला किया गया। उसके उपरांत हमें खदेड़ के अपने गैराज के अंदर ले जाने की कोशिश की। मौके पर पुलिस प्रशासन और पत्रकार नहीं होता तो आज हम रामनगर में सांसें नहीं लेते। दरअसल धार्मिक और सामाजिक संगठन है और समाज के सहयोग के बिना संगठन चलता नहीं है। इसी को मान करके हमारे विधानसभा के अध्यक्ष करण सैनी जी, क्योंकि रामनगर में कार्यक्रम होना था,
हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन था, उस कार्यक्रम के नाते हम समाज के पास सहयोग के लिए गए। जिस प्रकार से हम सामाजिक काम के लिए समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सहयोग लेते हैं, इसी में हम रामनगर के सम्मानित विधायक जी से सहयोग लेते हैं, इंदर रावत जी सहयोग करते हैं। इसी के लिए वो पुछड़ी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं और ग्राम प्रधान होने के नाते हमारे कार्यकर्ता उनके पास भी सहयोग लेने के लिए गए। उन्होंने 11,000 रुपये का हमारे कार्यकर्ताओं को सहयोग किया, लेकिन वो हमने कल सोशल मीडिया पे उनके खुद के फेसबुक चैनल पर देखा, उसमें सीधा वो कह रहे करके मुझे धमका करके मुझसे 11,000 का सहयोग लिया गया। ये सरासर गलत आरोप है और उसके साथ में वो 10 लाख की रंगदारी का भी आरोप लगा रहे हैं। ये सरासर बेबुनियादी आरोप संगठन के ऊपर लगाया जा रहा है और संगठन की छवि को धूमिल करने का काम किया गया है। ये संबंधित विषय हम लोग एसएसपी नैनीताल महोदय को जल्द ही संज्ञान में लेके आएंगे और ये संपूर्ण विषय एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भी भेजेंगे। सेना के प्रदेश अध्यक्ष जब सूरज चौधरी जी वहाँ पे शक्तिनगर कॉलोनी में आए थे, उस समय मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया था। जब नमाज़ पढ़ के मैं आया तो मेरे बड़े वाले भाई से जो है उनकी बोलचाल हो रही थी। मेरे द्वारा जानकारी जुटाई गई, वहाँ पे एक पुलिस के सिपाही तालिब हुसैनी मौके पे थे, तो उनके द्वारा क्या ये आरोप लगाया गया कि यहाँ पे जो है 300 रुपये लेकर लोगों के आधार कार्ड ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं था। एक सदाब नाम का व्यक्ति लड़का जो पब्लिक पोर्टल के माध्यम से वहाँ लोगों के जो है आधार कार्ड ट्रांसफ़र कर रहा था। 3 दिन से 3 दिन का कैंप था और उसमें जो है वो लड़का आधार कार्ड ट्रांसफ़र कर रहा था। उनके द्वारा जो है आरोप लगाए थे बिल्कुल गलत लगाए गए थे, क्योंकि हमारा आधार से कोई लेना देना नहीं है। आधार सेंटर वाले ने हमसे जगह मांगी और हमने उसे कुर्सी बैठने के लिए दे दी अपने कार गैराज में। अब उसने किससे क्या लिया है वो आधार वाला जाने या देने वाला जाने, हमें उसकी मतलब कोई जानकारी नहीं। जब नमाज़ पढ़ कर आया हूँ तो वहाँ पे उस समय वो लड़का चला गया था। ऐसा नहीं है कि वो जब वो पहुँचे शासन प्रशासन को लेकर वो लड़का चला गया था, खाना खाने के लिए वो गया होगा। खाना खाने के बाद ये वो निकला तो ये हंगामा हो गया। इस चक्कर में वो डर के मारे नहीं आया, क्योंकि करनी सेना वालों ने जो है अपना लोगों को जो है यहाँ पे रामनगर में जो है अपने वो 2-3 लड़के भेजते हैं, अपने मोबाइल से वो लोगों को फ़ोन कराते हैं और उसके बाद वो उनको हर तरीके से ब्लैकमेलिंग का काम उनका हो गया है सूरज चौधरी जी का। ब्लैकमेलिंग के माध्यम से लोगों से पैसे की बात करते हैं, इसलिए वो लड़का सदाब नाम का जो पुछड़ी का वो डर के चला गया। ये आप वहाँ जहाँ पे ये पूरी वारदात हुई है वहाँ CCTV फुटेज लगे हुए हैं। किसी तरीके की कोई भी केवल बोलचाल हुई है, ना कोई धक्का मुक्की हुई है, ना किसी तरह की कोई मारपीट हुई है। पूरा एरिया जो शक्तिनगर कॉलोनी है वहाँ सब CCTV के से कनेक्ट है। आप तो CCTV कैमरों की फुटेज निकाल सकते हैं और उससे निष्पक्ष जांच हो सकती है। तारीख का दिन था सितंबर की, मेरे साथ आमिर प्रधान जी थे, मौजूदा हालत में मेरे साथ हैं, और उस समय जो वर्तमान चिल्के की प्रधान बनी है वो भी थी। बालाजी मंदिर के पास मुझे बुलाया जाता है। सूरज भाई कभी अपने नंबर से फ़ोन नहीं करते हैं, जो अपने पास वो लड़के रखते हैं, जो अपने साथ वो लड़के रखते हैं, उनके द्वारा जो है वो लड़कों के अपने फ़ोन से कभी किसी को फ़ोन नहीं करते। उन लड़कों को वो लड़के फ़ोन लेके जाते हैं और वो कहते हैं भाई साहब बात करने कह रहे हैं। जो उनके साथ में 2 लड़के लंबे लंबे रहते हैं, मैं चेहरा देख के पहचान लूँगा, नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। वो लड़के 3 बार मेरे कार्यालय पर आए, मेरे पास उसकी फुटेज है कि आपसे बात करना चाह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ़ कुछ सबूत दिए हैं और आप अगर 10 लाख रुपये नहीं दोगे तो हम आए दिन तुम्हें परेशान करते रहेंगे। तुम्हारे खिलाफ़ झूठी शिकायतें मुख्यमंत्री को और सब जगह कमिश्नर साहब को, DM साहब को करते रहेंगे। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? तो बोले हमें जो है कुछ जो तुम्हारा सेकंड प्रत्याशी था हारा हुआ, उसने कुछ सबूत दिए हैं जो उनके द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, निराधार हैं। क्योंकि मेरी 4थी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी इस रामनगर में है। मेरी दादी के फादर भी टांडा मल्लू के रहने वाले हैं। आप टांडा मल्लू पुराना गाँव में जानकारी ले सकते हैं कि, और मेरे पापा की पैदाइश टांडे की है। मेरी मम्मी की पैदाइश मीट मार्केट के बराबर में जो चौक है वहाँ की है। हम सब खताड़ी की पैदाइश हैं। हम 100 साल रामनगर के रहने वाले हैं, हम बाहरी कोई व्यक्ति नहीं। अब पहले सूरज भाई जब तहरीर देने गए तो कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि वो तहरीर देने आए हैं ऐसे ऐसे। वो आप ये बताइए, उनका घर पीरू मदारा है, वो 10 किलोमीटर चल के शक्तिनगर कॉलोनी में क्या कहने के नहीं आए, क्या करने के नहीं आए। और यदि तुम किसी ग्राम सभा क्षेत्र में आए हो, तुम अगर कोई घटनाक्रम को हुआ तो वहाँ के जब किसी प्रधान के घर पे ऑफिस पर आए हो तो आप उससे पहले बात करोगे कि ये मामला हुआ है। अगर उनकी बात में सच्चाई है कि उनसे 600 रुपये लिए गए हैं तो आधार कार्ड वाले के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसकी कोई हितैषी नहीं है, कोई साथी नहीं है, क्योंकि हमारा आधार से कोई लेना देना नहीं है। केवल हमने एक स्थान दिया था बैठने के लिए, हमारा कोई लेना देना है। शकील भाई, उनका ये भी कहना है कि आपके लोगों द्वारा कहा गया, आपका और आपके लोगों द्वारा, कि आप मुस्लिम क्षेत्र में कैसे आ गए। नहीं, ये हिंदुस्तान है, ये सबका है। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि हम इस ऐसे गांव में बिलोंग करते हैं जहाँ रहते हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं। और पिछले 6 साल का कार्यकाल हुआ है, 5 साल की जगह भी मैं बता दूं आपसे।
आप हमारे गांव में जोगीपुरा पूंछड़ी में जाके हमारे प्रधान का या हमारा व्यवहार वहाँ के लोगों से पता कर लो कि अगर कहीं हिंदू मुस्लिम की कोई भेदभावना हमारे अंदर हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सजा होगी मैं उसके भुगतने के तैयार। उनका ये भी कहना है बाहरी लोगों को आपके द्वारा बसाया जा रहा है। ये लास्ट सवाल। जो शक्तिनगर कॉलोनी है उसमें कोई बाहरी लोग नहीं है। आप घर घर जाके सर्वे करें, जो खताड़ी के परिवार बढ़ गए थे उन लोगों ने सन 2007 के बाद में वो प्लॉट लिए। और शक्तिनगर कॉलोनी आज की नहीं है, कम से कम 18 साल पुरानी कॉलोनी है। सब लोकल के ही लोग रहते हैं, बाहरी कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये खाली अफवाह है कि उत्तर प्रदेश से लाके लोग बसा दिए, वहाँ से बसा दिए। पूंछड़ी गांव में जो लोग बसे हैं, जो आस्थान का कंपनी वालों ने कॉलोनी काटी थी 2007 में शक्तिनगर, मैंने भी उसमें घर लिया था। मैंने नहीं काटी वो कॉलोनी, मैंने भी घर लिया था, ज़मीन ली थी। और उस ज़मीन पे जो लोग रहते हैं, आप घर घर सर्वे कर लो, उसमें 97% या 98% लोग लोकल के रामनगर के ही रहने वाले। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।